वो लड़की जब बॉडीगार्ड का इंटरव्यू दे रही थी उसी पल अचानक से उसने अपना हाथ उठाया और सीधे इंटरव्यूअर की ओर दौड़ पड़ी। वो आदमी ये देखकर बुरी तरह घबरा गया और पीछे हट गया, लेकिन उस लड़की ने समय से उसे संभाल लिया। इसके बाद उसने बताया कि बॉडीगार्ड का काम हर उस मुश्किल का सामना करना होता है जो अचानक से उसके सामने आ जाती है, और उसने ये भी बताया कि जो उसने अभी किया है वो सिर्फ खतरे से निपटने का अभ्यास था। पीछे बैठा कंपनी का मालिक ये सब देख रहा था। उसने उसी समय फैसला कर लिया कि इस लड़की को नौकरी पर रख लिया जाए। इंटरव्यूअर ने उसे बताया कि आज से उसका काम दक्षिण कोरिया के सबसे बड़े बिजनेस ग्रुप के चेयरमैन जैक की सुरक्षा करना होगा। उसे 24 घंटे और हफ्ते के 7 दिन हमेशा ड्यूटी पर रहना होगा। ये सुनकर लड़की अपनी खुशी छिपा नहीं पा रही थी, लेकिन तभी इंटरव्यूअर के पास एक फोन आया। फोन रखने के बाद उसने लड़की से सिर्फ एक सवाल पूछा, क्या उसके नाम कोई आपराधिक रिकॉर्ड है। ये सवाल सुनते ही उसकी सारी खुशियां एक पल में खत्म हो गईं, क्योंकि अब उसके पास फैक्ट्री लौटकर फिर से असेंबली लाइन पर काम करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था। उधर जैक ये जानना चाहता था कि आखिर उस लड़की ने ऐसा कौन सा अपराध किया था। उसने अपने लोगों से उसकी पूरी जानकारी निकलवाई। तब पता चला कि उसका परिवार बहुत गरीब था, इसलिए उसने एक सुपरमार्केट से सैनिटरी पैड का एक पैकेट चुरा लिया था, और उसी चोरी की वजह से उसे पूरे 6 महीने की जेल हो गई थी। ये बात सुनकर जैक कुछ देर के लिए चुप हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतनी सस्ती चीज चुराने पर किसी को 6 महीने की जेल कैसे हो सकती है, क्योंकि जैक ने भी अपनी जिंदगी बिल्कुल नीचे से शुरू की थी, इसलिए वो लोगों की असली पहचान अच्छी तरह कर लेता था। उसे साफ समझ आ गया कि वो लड़की दिल से बुरी नहीं है। अगर उसे सही मौका मिले तो वो हमेशा उसके साथ वफादार रहेगी। एक दिन जैक ने अपने लोगों से उस लड़की को फोन करवाया। वो कॉल मिलते ही उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने तुरंत अपना सामान पैक किया और जैक की हवेली में रहने के लिए पहुंच गई। वहां घर के मुख्य मैनेजर ने उसे सारे नियम समझाए और बताया कि अगली सुबह चेयरमैन अपनी दिवंगत पत्नी की कब्र पर जाएंगे, इसलिए उसे सुबह ठीक 8 बजे गाड़ी के पास तैयार रहना होगा। अगली सुबह वो लड़की गाड़ी के पास खड़ी होकर जैक का इंतजार करने लगी। जैसे ही जैक गाड़ी में बैठा, उसने सबसे पहले उसकी शर्ट की आस्तीन की तरफ देखा और कहा कि उसकी आस्तीन बहुत लंबी है, अगर कोई उस पर हमला करेगा तो आसानी से उसकी आस्तीन पकड़ लेगा। ये सुनते ही लड़की ने तुरंत अपनी आस्तीन ऊपर मोड़ ली। तभी उसकी कलाई पर बना एक लंबा निशान दिखाई दिया। जैक ने उस निशान को देखा, लेकिन कुछ भी नहीं कहा। थोड़ी देर बाद दोनों स्मारक स्थल पर पहुंच गए। तभी साइड से मांग निकाले बालों वाली एक महिला वहां आई। उसने पहले उस लड़की को बड़ी अजीब नजरों से देखा और अगले ही पल मुस्कुराकर जैक को डैड कहकर बुलाया। वो जैक की बेटी थी, लेकिन श्रद्धांजलि के बीच ही उसने जैक द्वारा अपनी दिवंगत पत्नी के लिए रखे गए फूलों को हटाकर उनकी जगह अपने फूल रख दिए। अब उसके चेहरे से मुस्कान पूरी तरह गायब हो चुकी थी। तभी ड्राइवर धीरे से उस लड़की के पास आया और उसने बताया कि जैक का मौजूदा बेटा और बेटी उसकी असली संतान नहीं है। उसने उसे खास तौर पर जैक की बेटी से सावधान रहने के लिए